हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए देखते हैं मार्केट कल का मूवमेंट कर सकता है और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। सबसे पहले हम निफ्टी 50 का चार्ट देखते हैं। ये निफ्टी 50 का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अगर यहाँ पर हम देखते तो मार्केट इस तरह से एक ये ट्रेंड लाइन यहाँ से आ रही थी, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, उसके बाद में मार्केट अब इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट किया और इसी के आसपास काम कर रहा है। सबसे पहले मार्केट यहाँ से ये इस तरह से इसने एक डबल बॉटम पैटर्न बना के अपसाइड मूव किया, ब्रेकआउट, रीटेस्ट। अब मार्केट यहाँ पर ये रीटेस्ट के साथ साथ एक ये रैली हुई, उसके बाद में इसने यहाँ टाइम स्पेंड किया और एक फ्लैग पैटर्न बना रहा है। अब चांसेस है कि मार्केट यहाँ से अपसाइड मूव कर सकता है और अपनी इस रैली को कंटिन्यूस रख सकता है अपसाइड की ओर। तो हम ट्रेड कहाँ ले सकते हैं? सबसे पहले हम 15 स्मॉलर टाइम फ्रेम पर आते हैं। निफ्टी 50 का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। ओके, मार्केट आज पूरा दिन साइडवेज रेंज में था। कल भी मार्केट ने साइडवेज काम किया, आज भी साइडवेज रेंज में। काफ़ी टाइम से मार्केट एक रेंज में काम कर रहा है। अब अगर निफ्टी इन लेवल्स को ब्रेक करता है, ओके, ये लेवल 17,680 के लेवल को ब्रेक करता तो हम बाय साइड में अपना ट्रेड इनिशिएट करेंगे, और डाउन साइड में 17,580 के लेवल को ब्रेक करता है तो हम डाउन साइड में अपना ट्रेड इनिशिएट करेंगे। यहाँ से ये अगर ब्रेक करता है तो इसका टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट रहेगा इन लेवल्स के आसपास का 17,750 का। सेकंड टारगेट रहेगा ये जो इसका प्रीवियस हाई था 17,840 का, ये हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। और डाउन साइड में अगर मार्केट डाउन साइड में इन लेवल्स को ब्रेक करता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा ये 17,480 का हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा अगर डाउन साइड में ब्रेक करता है तो। और उसके बाद में इस लेवल को भी ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट हमारा टारगेट रहेगा ये, नेक्स्ट टारगेट रहेगा 17,380 का। अगर ये इन लेवल्स को ब्रेक करता है और सस्टेन करता है तब, नहीं तो फिर मार्केट इन लेवल्स के आसपास आएगा, यहाँ से ब्रेकडाउन दिया, यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बना के ये अपसाइड मूव कर सकता है। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, 5 मिनट की कोई कैंडल इसके नीचे क्लोज करती है तो चांसेस है कि मार्केट और नीचे जा सकता है। अपसाइड में इस लेवल को ब्रेक करता है तो इस रैली को कंटिन्यूसली करेगा और मार्केट यहाँ से अपसाइड मूव कर सकता है। अब हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं। ये बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। बैंक निफ्टी ने भी सिमिलर ऐसा ही काम किया, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन थी उसको ब्रेक किया, यहाँ पर होल्ड किया, उसके बाद में अपनी इस रैली को कंटिन्यूसली अपसाइड लेके गया है मार्केट। ये एक अच्छा सपोर्ट जोन था, यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन पे मार्केट ने मल्टीपल टाइम यहाँ टच किया, फिर ब्रेकडाउन दिया, डाउन नीचे आया, फिर अपसाइड मूव किया और यहाँ डबल बॉटम बना के यहाँ से अपसाइड गया और अब इस लेवल के आसपास रीटेस्ट कर रहा है। और यहाँ इसने इस ट्रेंड लाइन को इस तरह से ये ब्रेक करता है अपसाइड तो ये ऊपर जाने के चांसेस इसके बढ़ जाएंगे। फिर ये 43,000 के आसपास की अपनी रैली को ले जा सकता है, उन लेवल्स के आसपास बैंक निफ्टी भी जा सकता है। बैंक निफ्टी को स्मॉलर टाइम फ्रेम के चार्ट में देखते हैं। बैंक निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। हमने डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे लेवल्स एक बार बता दिए, बट फिर भी हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी को देखते तो बैंक निफ्टी भी साइडवेज था और ये इस तरह से काम कर रहा है। यहाँ पर ये इसका सपोर्ट जोन बना हुआ है। अब इस लेवल को इसने मल्टीपल टाइम टच कर चुका है, 1 2 3 4th टाइम यहाँ आया है। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुल के इस लेवल को ब्रेक करता है तो अपसाइड जा सकता है, और गैप डाउन खुलता है इन लेवल्स के आसपास, इस तरह से टाइम स्पेंड करता है और इसको ब्रेक करता है तो नीचे जाने के चांसेस इसके बढ़ जाएंगे। जिस किसी डायरेक्शन में मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा 150 से 200 पॉइंट्स के आसपास की रैली हमें दोनों साइड में देखने को मिल सकती है। मार्केट जिस साइड ब्रेक करेगा, अगर अपसाइड ब्रेक करता है तो 150 to 200 पॉइंट की रैली मिलेगी, और डाउन साइड ब्रेक करता है तो इसमें भी सेम 150 to 200 पॉइंट की रैली देखने को मिल सकती है। अब हम कुछ स्टॉक्स के चार्ट भी देखेंगे साथ में। सबसे पहला हम चार्ट देखते हैं भारती एयरटेल का। ये भारती एयरटेल का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अगर हम इसे देखते तो काफ़ी टाइम से भारती एयरटेल एक साइडवेज रेंज में काम कर रहा है और इसी रेंज में फंसा हुआ है। अब ये इस तरह से इस एक जोन में काम कर रहा है।
एक बार मार्केट यहाँ गैप अप ओपन हुआ था पूरा मार्केट, और फिर इमीडिएटली नीचे आ गया था, सारे स्टॉक्स भी नीचे आए थे और इंडाइसेस भी नीचे की ओर मूव किए थे। अगर 777 के लेवल को अगर भारती एयरटेल ब्रेक करता है, तब हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 796 का, और इन लेवल्स के आसपास जाके थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा। फिर सेकंड टारगेट रहेगा 826 का। ये हमारा पोजिशनल ट्रेड है। इन लेवल्स को अगर ब्रेक करता है तो ये इस 1 मंथ के विदिन 1 मंथ 15 डेज, विदिन 1 मंथ टू 20 डेज ये टारगेट दोनों हमें देखने को मिल सकता है। और डाउन साइड में मार्केट अगर इन लेवल्स को ब्रेक करता है, आज के लो को अगर ब्रेक कर देता है, 17,063 को ब्रेक करता है, तो फिर ये इस लेवल के आसपास आ सकता है 17,054, और फिर इन लेवल्स के वो एक बार रिटेस्ट कर सकता है, 40 के लेवल को रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। MRF टायर ये स्टॉक काफ़ी टाइम से एक रेंज में था, इस तरह से इस रेंज में इसने काम किया, रेंज ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद में इसने अगर ऐसे देखा जाए तो ये इस रेंज को ब्रेकडाउन, रीटेस्ट, और अब वापस इस रैली को कंटिन्यूसली नीचे की साइड में ले जा सकता है। बट ये नीचे नहीं जाएगा यहाँ से, क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ से काफ़ी कंटिन्यूसली काफ़ी टाइम से गिर रहा था। फर्स्ट पुल बैक दिया, सेकेंड टाइम वापस इसने रीटेस्ट किया, डबल बॉटम पैटर्न बनाया और इस लेवल को ब्रेक किया। रीटेस्ट करने के बाद में अब इन लेवल्स के आसपास एक रेजिस्टेंस ले रहा है। कल चांसेस है कि मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, 80 आज के हाई को अगर ब्रेक कर देता है, तो इसके चांसेस है 87,500 के आसपास जा सकता है फर्स्ट टारगेट, और फिर इन लेवल्स को भी ब्रेक करता है तो ये 89,985 ऑलमोस्ट 90,000 के लेवल्स को एक बार टच करने के चांसेस इसके भी हो सकते हैं। ये भी हमारा पोजिशनल ट्रेड है, स्विंग ट्रेड है। और नेक्स्ट स्टॉक है हमारा एशियन पेंट। एशियन पेंट भी काफ़ी टाइम से एक साइडवेज रेंज में काम कर रहा था, अब ये इन लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है। इस हाई को अगर ब्रेक करता है 2861 को ब्रेक करता है, तो हमारा टारगेट रहेगा डायरेक्टली 2920 इन लेवल्स के आसपास। ये बहुत इजीली जा सकता है 2030 के आसपास। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।